CSU के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में एजिक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ से फरियाद भट्टी का सलाम। नाज़रीन, आज तक हमने जितने भी एपिसोड्स आपके साथ शेयर किए, आपने उन्हें वॉच किया और हमारी हौसला अफजाई की, टीम की, चैनल की और हमारे तमाम दोस्तों की जो इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से कोशिश की कि पिछले तमाम एपिसोड में आपके साथ क्रिश्चियन यूथ के वो स्टार्स मिलवाए जाएं जो डिज़र्व करते हैं कि आप उन्हें प्यार करें, आप उनकी हौसला अफजाई करें ताकि उनका हौसला बुलंद हो और वो दुनिया की इंतहा तक अपना टैलेंट जो है वो लेकर जाएं। और जब ये टैलेंट दूसरे नौजवान देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं, फिर वो सीखते हैं, फिर वो समझते हैं कि हमें भी ज़रूरत है कि हमने ग्रो अप करना है, हमने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और ज़िंदगी के वो मामला जो हमें समझ नहीं आते उनमें हमने रहनुमाई ले लेनी किसी बड़े से या किसी ऐसे एक्सपर्ट से जो इस मामले को हमसे ज़्यादा बेहतर समझता है। और इसमें समझने में कोई छोटा बड़ा होने वाली बात नहीं है। अगर किसी के पास ज़्यादा इल्म है तो हम उससे गेन कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम व्यूवर्स को भी कि आज ये जो एपिसोड है ये 100 एपिसोड है और इन 100 एपिसोड्स में हमने कोशिश की कि हम क्रिश्चियन नौजवान को प्रमोट करें और उसकी वो क्वालिटीज़ आपको बताई जाएँ जो उसकी खूबसूरत क्वालिटीज़ हैं। और अपनी क्वालिटीज़ की वजह से वो जिस इदारे में काम कर रहा है, जिस जगह में काम कर रहा है, वो अपना एक अलहदा मुकाम रखता है और उसने अपने नाम को निखारा है। और उसके नाम के साथ साथ उसने अपनी कम्युनिटी के खूबसूरत चेहरे को अया किया है उन लोगों पर जो समझते हैं कि मसीही नौजवान पीछे हैं और वो आगे नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने बताया है कि अब हम हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं और रहनुमाई पा रहे हैं। इसके साथ मैं सल्यूट करता हूँ उस सारी टीम को भी, अपने प्रोग्राम की, ख़ासकर चेयरमैन सीनियर पास्टर फजल साहब को, कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और अपनी कौम के नौजवानों में ये रूह फूंकने की कोशिश की कि हम अगर चाहें तो हम पहाड़ों को मैदान कर दें और जहाँ से चाहें हम रास्ता बना लें और अपनी मंजिल का अगर हम तयन कर लें तो मंजिलें हमारे कदमों तले आ सकती हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा खुदावंद में चलने की ज़रूरत है और उसके साथ अक्ल से चलने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज इस एपिसोड के साथ मेरे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, ये दोनों नौजवान जो हैं अपनी कम्युनिटी में सर्व कर रहे हैं यूथ में एज अ क्रिश्चियन यूथ लीडर। तो नाज़रीन, ऐसे ही नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदर पास्टर इमरान मुख्तार, जो कि पास्टर तो हैं, यूथ लीडर भी हैं। और मैं इनकी खिदमत देखता हूँ कि इनकी खिदमत है भट्टों पे, इनकी खिदमत है हमारी मसीही नौजवान उस क़ियादत के साथ जो अपने आप को पसमानदा तस्वुर करती है या वो फील करती है कि हम अभी पीछे, अभी हमें काम करने की ज़रूरत है, अभी हम पे जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये उन लोगों पे मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकें, खूबसूरत बना सकें। और आज जब हम इनसे बात करेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह इनको ये शौक़ हुआ कि इन्होंने यूथ में ही काम करना है। नाज़रीन, इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदर शहजाद भट्टी, ये सेंट्री सुपरवाइज़र हैं ये भी, और क्रिश्चियन यूथ ऑफ लाहौर में ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। और बताता चलूँ, मैं काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैंने इनको एज अ ब्रदर जो है वो प्रमोशन नहीं दी। 100 एपिसोड होने के बाद मैंने इनको बुलाया। हालांकि पिछले 8 साल से और ये अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं एज अ सुपरवाइज़र अपने कम्युनिटी के साथ, और पिछले 15 साल से मेरे भी साथ साथ आपने देखा होगा कि हर हमारी इवेंट में इनका नुमाया किरदार होता है। तो वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं पास्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ। कैसा फील कर रहे हैं प्रोग्राम? जी थैंक यू। सबसे पहले मैं खुदा के खादिम पास्टर फजल आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका भी कि आपने यहाँ पर आने की मुझे दावत दी ताकि जो मेरे अंदर टैलेंट मैं उसको दूसरों तक प्रमोट कर सकूँ। मुझे यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगा। मैं खुश नसीब हूँ कि आज इस प्रोग्राम का 100 एपिसोड है, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है कि खुदा ने मुझे मौका। आमीन। देखें, प्रमोशन की बात है, जिस तरह आप प्रमोट करते हैं यूथ को, उनमें खिदमत करते हैं और इसके अलावा इससे पहले आप मेहनत करते हैं, आप सेंट्री सुपरवाइज़र भी हैं। और ऐसे लोगों में काम करना या उनसे काम लेना जो बड़े मैं समझता हूँ कि हमारा वो तबका जो बड़ा पसमानदा है और उनमें रह के खिदमत भी करना और उनके दरमियान रह के अपनी ड्यूटी भी करना, इट्स टफ जॉब। और आप नौजवान होते हुए आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है। तो पास्टर साहब, आपके घर में कोई पहले भी कोई पास्टर था? नहीं, मेरे ख़ानदान में कोई पास्टर नहीं था। मैं अपने ख़ानदान में फ़र्स्ट हूँ कि जिसको खुदा ने अपने काम के लिए चुना और खुदा ने मुझे खिदमत दी, तो मैं अपने ख़ानदान में पहला पास्टर हूँ। आपने खिदमत भाई साहब जो है ये ड्यूटी करने के बाद स्टार्ट की है, ड्यूटी से पहले? ये मैं ड्यूटी से पहले मैंने शुरू की। ड्यूटी से पहले शुरू की थी। तो फिर ड्यूटी आपने क्यों स्टार्ट की? जी, समटाइम ऐसा होता है कि
घर को चलाने के लिए हम सिर्फ खिदमत पे ना डिपेंड करें, बल्कि घर को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई जॉब भी करनी पड़ती है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी सोच है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हम हमेशा उस नौजवान का अप्रिशिएट करते हैं जो ये सोचता है कि मैंने खिदमत खुदा के लिए करनी है और ड्यूटी मैंने अपने घर के लिए करनी है, ताकि कोई ये ना बोल सके कि क्रिश्चियन नौजवान है और ये इसने एक पैसिफिक फील्ड चुन लिया है, इसी को बस इसने टारगेट किया हुआ है और कुछ कमा नहीं रहा, कोई अच्छा अर्निंग का सिलसिला नहीं है। तो आई अप्रिशिएटेड योर ऑल एफर्ट्स कि आप जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को निखारने के लिए। मैं समझता हूँ यही खूबसूरती है कि हमारा नौजवान तरक्की कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी शहजाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी भाई मैं ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम में? जी मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज वॉइस ऑफ यूथ का 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे आए हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे बड़े भाई होने के नाते मुझे बुलाया यहाँ पे और मैं इधर आया हूँ। और पास्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आपको ये प्रोग्राम दिया। तो बड़ी खुशी होती है जब मैं आपको देखता हूँ प्रोग्राम में कि मेरा बड़ा भाई बैठा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। इस दुनिया में रह के मैं भाई की जगह, बाद में मैं बाप की जगह भी देता हूँ आपको। मैं इसमें इज़्ज़त करता हूँ आपकी। तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे मुझे। तो मैंने ये जो तरक्की की है LWMC में जॉब करके, ये आपकी मेहरबानी है जो मुझे ये जॉब दिलवाई आपने। और मैं आगे इसको बढ़ता चलता जा रहा हूँ और आगे जो मेरा विजन है वो ज़ैडो शिप का है कि खुदा ने मुझे वो भी नवाजना है। आमीन आमीन। और देखिए शहजाद, ये बात बड़ी अच्छी है, आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जितने भी और छोटे भाई हमें देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं या मुझे फॉलो करते हैं, हमेशा मैं उनको एक बात कहता हूँ कि इंसान अपने टैलेंट से पहचानना चाहिए। तो ये जो टैलेंट है आप में, आप यूथ में भी काम करते हैं, क्रिश्चियन यूथ ऑफ लाहौर के आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मेरे साथ आपने जब शुरू किया तो पहले 2-4 साल आपने बिल्कुल लंबे टाइम नहीं दिया, आप सोचते भी नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि इज़्ज़त मिलती है, फिर आप उसमें साथ चले। तो मैं समझता हूँ कि उन तमाम नौजवान को जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वो तमाम छोटे भाई हैं। और सीनियर पास्टर फजल साहब जिस तरह तफरीक नहीं करते, यानी कि हमारा एक यूथ का विजन था, हमने उनके साथ डिस्कस किया। तो आज ये 100 एपिसोड कंप्लीट हुए और इन 100 एपिसोड में मैंने बिला इम्तियाज़, जो मुझे कुछ मेरा उनके साथ ज़ाती इख्तलाफ हो सकता था, लेकिन प्रोग्राम की बिहाफ उसके टैलेंट के साथ मेरा इख्तलाफ नहीं था। मैंने उनको भी इस प्रोग्राम में सबने देखा कि उनको बुलाया, उनको हमने अप्रिशिएट भी किया और उनको वो इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि हम जब तक एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं बख्शेंगे तो तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। कोई किसी भी जगह पे किसी भी कैपेसिटी में बैठा है, हमने उसको रिस्पेक्ट देनी है। और ज़रूरी नहीं है कि उसका आपकी सोच और उसकी सोच एक हो। कोशिश करनी है कि जो उसकी सोच है हम उसको भी समझने की कोशिश करें, लेकिन अपनी सोच को हम ज़रा ज़्यादा निखार के सामने ले आएँ, तो फिर आप आगे जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा आप दोनों को देख के। आप दोनों कंबाइंड ड्यूटी कर रहे हैं एक ही यूसी में। तो शहजाद से पूछता हूँ, प्रॉब्लम्स तो काफ़ी फेस होती है, मेरे साथ भी आप डिस्कस करते रहते हैं। बस प्रॉब्लम्स तो यही है कि कुछ लोग हैं जो तासुब रखते हैं हमारे साथ ड्यूटी के दौरान भी अपना, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन कुछ अफसर हमारे अच्छे हैं जो हमें प्रमोट करते हो, सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं यार, अगर ये क्रिश्चियन तो फिर क्या होगा। अगर एक क्रिश्चियन सुपरवाइज़र बनता है और एक मुस्लिम सेंट्री वर्कर है, वो हमारे ऊपर आके सुपरवाइज़र की सीट मांगता है, जी मैं सेंट्री वर्कर हूँ लेकिन हूँ सुपरवाइज़र। इसमें वो फिर हम देखते हैं कि यार हमारे सुपरवाइज़र के आर्डर हैं और ये हमारे पास आ रहा है सेंट्री वर्कर के आर्डर, वो कह रहा है मैं सुपरवाइज़र हूँ। इसमें फिर वो जब हम उसको कहते हैं कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ पीछे लोग ऐसे होते हैं जो दबाव रखते हैं उनके पीछे कि नहीं जी ये मुस्लिम है, इसको थोड़ा प्रमोट करें यहाँ पे। तो हमारे में हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे जो मर्जी जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, उसे कहते हैं जी आप थोड़ा वेट कर लें, आपका ये नहीं बनता, आप इसको लगने दें। तो लेकिन वो भी तो लोग हैं शहजाद जो आपको करते हैं, जो प्रमोट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने आपको ये ओहदा बख्शा है, वो भी लोग तो हैं। जी हाँ बिल्कुल है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमें प्रमोट करते हैं। उसमें मैं नाम लूँगा, राना तारिक साहब हैं जो हमें, यानी कि आपके मुस्लिम दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जितने भी हैं हर तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं कि मैं कोई भी जाके बात करता हूँ, उन्होंने कहा मुझे परेशान नहीं होना आपने, मैं आपकी हर जगह सपोर्ट करूँगा, आपको कोई क्रिश्चियन की वजह से तंग करता है मैं सबसे पहले आगे खड़ा। मीन्स कि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो क्रिश्चियंस को प्रमोट भी करते हैं, बिल्कुल और उनका सपोर्ट भी करते हैं, बशर्ते कि आप में टैलेंट होना चाहिए। आप में टैलेंट है तो आप प्रमोट हो रहे हैं, और अगर टैलेंट नहीं है तो फिर आपको कोई प्रमोट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों भाई साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ इस बात? जी बिल्कुल फरियाद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी खूबियाँ होंगी तो फिर
कोई ना कोई खुदा सबब बना देता है, किसी को खड़ा कर देता है और वो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। कितनी अहमियत का हामिल है आपका इदारा? ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में या इस लाहौर में 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन सफाई ना हो तो यहाँ पर गंदगी के ढेर लग जाए सर। और जो अपने आप को बड़ा पकीज़ा कहते हैं, साफ सुथराई में रहना पसंद करते हैं, उनके घरों में, उनके मोहल्लों में इतनी बदबू आए कि वो उनको चलना फिरना महाल हो जाए। इतनी अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल। ज़बरदस्त बात की आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका जो वे ऑफ टॉक है और आपकी वो सोचने का जो अंदाज है, बहुत ज़बरदस्त। क्या कहते हैं शहजाद इस पे? मैं पास्टर साहब की बात पे ना बिलीव करता हूँ कि अगर वो 2-3 दिन की बात करते हैं, मैं 1 दिन की बात करता हूँ कि 1 दिन लाहौर में सफाई नहीं ना होगी तो यहाँ पे गदर मच जाएगा और लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। हम रोज़ाना की बेस पे तकरीबन 14 से 15 टन कूड़ा उठवाते हैं अपनी यूसी में, अपनी यूसी से रोज़ाना की बेस पे, और जिसमें हम यूसी को साफ़ रखते हैं कि यहाँ पे कोई ताफुन ना पैदा हो, गंदगी ना पैदा हो, अपना कोई बीमारी ना पैदा हो सके यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे फिर भी लोग ऐसे हैं कि यानी अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। हमें ऐसे ऐसे लोग आगे बुरा भला के आगे चले जाते हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं और घर से शायद उनको अच्छे तरीके से खाना भी ना मिलता हो, तो हमें आगे कह देते हैं जी ये आपने सफाई क्यों नहीं हमारी करवाई। एक बंदा आ जाता है, एक शिकायत कर देता ना हमारी कोई, हमारे ऊपर वाले अफसर को, तो वो हमें नीचे कह रहा था या आप इससे मिले जाके, आप इससे सॉरी करें जाके। लेकिन देखें कितना पेशेंस है, आप लोग कितनी पेशेंस से ये बिल्कुल ऐसे है और आपने करना भी है, क्योंकि अगर हम भी ऐसा करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या फ़र्क रहेगा। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपके उन तमाम ऑफिसर्स को जो आपको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और उन अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और आपके तमाम वर्कर्स को जो आपके साथ आपका जोरे बाजू हैं और आप पाकिस्तान को क्लीन करने में आपका किरदार है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपने प्यारे भाइयों के साथ। ये दोनों सेंट्री सुपरवाइज़र हैं अपने अपने एरिया में। एक जो है सेंट्री सुपरवाइज़र के साथ साथ यूथ पास्टर की भी खिदमत कर रहा है और खिदमत कर रहा है उन जगहों पे जिस जगह ज़रूरत है यूथ को, उन बैकवर्ड एरियाज़ में। और दूसरा जो है वो क्रिश्चियन यूथ ऑफ लाहौर में एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है पिछले 12 साल से हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, और इसके अलावा एज अ सेंट्री सुपरवाइज़र और एज अ सोशल वर्कर अपने एरिया में सर्व कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा आप दोनों को खुशामदीद। बाद में स्टार्ट करना चाहता हूँ भाई साहब आपके साथ, जिन जगहों पे आप खिदमत कर रहे हैं यूथ में, तो किस तरह आपने सोचा कि आपने इन बैकवर्ड एरियाज़ में जाना है? जी बिल्कुल, मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो ग्रीन टाउन है, लेकिन उसका जो पुराना नाम है 1 नंबर भट्टा, इसे कहते हैं 2 नंबर भट्टा कहते हैं। यानी कि उसका नाम ही भट्टे से जो है वो मंसूब है। तो वहाँ पर हमने यूथ मीटिंग शुरू की है और खुदा का फजल है कि अभी कंटिन्यू है और मज़ीद कंटिन्यू ये रहेगी। और नौजवानों की ज़िंदगी में हम काम कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ख़ुद भी पढ़ें और जो आने वाली नस्ल है उसको भी पढ़ाएं लिखाएं, ताकि जो आला सीटें हैं वो तालीम से ही हासिल हो सकती हैं। और मैंने सुना है, मुझे शहजादी बता रहा था कि आपने अभी रिसेंटली आपने ग्रेजुएट किया है। जी बिल्कुल। तो वो किस तरह आपने वो? मैंने फरियाद भाई, जब मेरी शादी हो गई थी आज से तकरीबन 11 साल पहले, तो मैंने मैट्रिक किया था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है। तो फिर मैंने FA किया, फिर ग्रेजुएशन की। तो खुदा का शुक्र से आपने किया? ये मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी, अगर आप पढ़ना चाहें, ड्यूरिंग अपनी ड्यूटी पढ़ना चाहें तो। जी बिल्कुल, जॉब भी साथ है, खिदमत भी साथ है, फैमिली भी साथ, और इसके अलावा साथ साथ में तो ये आपने जॉब के साथ साथ ये सारे काम किए? जी बिल्कुल। BTH भी आपने किया है? जी बिल्कुल, BTH। कहाँ से किया आपने BTH? BTH मैंने ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी से किया है। तो इसके अलावा एक अदारा है जीसस किंग मिनिस्ट्री, वहाँ से भी मैंने 2 साल यानी कि स्टडी के लिए बाइबल। मैं समझता हूँ कि हमारा जो नौजवान है अवेयर हो रहा है, ना सिर्फ बिब्लिकली बल्कि दुनियावी जो अलूम है उनको भी वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सीख रहा है, ताकि दुनिया में रहने के साथ साथ उसने मसीह में किस तरह रहना वो ये भी सीखे और वो किस तरह सर्वाइव करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी खूबसूरत बात है, और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी ये देखेंगे कि हमने जब नौकरी कर लेनी तो ये कोई बर्डन नहीं है कि नौकरी कर ली तो स्टडी नहीं करनी, स्टडी हम ड्यूरिंग नौकरी भी कर सकते हैं और अपना
मुस्तकबिल अच्छा बना सकते हैं। शहजाद, आप बताएं, यूथ में आपने काफ़ी काम हमारे साथ किया है, मुझे आप आज बताओगे कौन सा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको लगा? मुझे आज भी याद है फरियाद भाई कि जब हमें एक प्रोग्राम मिला था अलहमरा में करने के लिए, कि उसमें हमने अचीव किया था उस प्रोग्राम को, लेकिन उसमें हमें फ्लॉप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी हमने उसको अचीव किया इस तरीके से कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमारे साथ मुखलिस थे और उन्होंने हमें इस चीज़ का बताया कि आपके साथ ये होने वाला है, ये प्रोग्राम आपने खुद ही अचीव करना है। इसमें कोई मिनिस्टर, कोई एमपीए, कोई एमएनए या कोई डिस्ट्रिक्ट मेंबर कोई हाथ नहीं लगाने वाला, किसी ने हमारे साथ कोई हेल्प नहीं की थी। बेसिक हमने खुद ही, जो हमारे साथ दोस्त जुड़े रहे, जो हमारे साथ आज भी खड़े हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सब भाइयों का जो हमारे साथ आज खड़े हैं, हमारे साथ उस प्रोग्राम में हमारे साथ एंड तक खड़े रहे और हमने उस प्रोग्राम को भीड़ में बदल दिया। इतना ज़्यादा हमने उसमें अपना क्राउड लेके आए और टाइम भी उस पर दिया हमने। काफ़ी हद तक हमारे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ मेहनत की, दिन रात एक करके। लेकिन उसमें जो मैंने सीखा था, यही सीखा था कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं वो हो सकता है अगर आप उसमें आपके दोस्त मुखलिस हों और आपका इरादा पक्का और मिशन एक होना चाहिए। आप सबका मिशन जो है वो समझ आना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि मुझे भी क्या याद बात करवा दी, हर चैनल ने हमें प्रमोट किया था और उसके बाद हर कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था भाई साहब, यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर ने भी उस यूथ मीटिंग को अपने न्यूज़पेपर में, आज में बस कटिंग्स आए कि वो छापा था। बिल्कुल ऐसे ही। तो बड़ा ज़बरदस्त वो एक इवेंट रहा। हमें तकरीबन 2-3 दिन पहले पता चला कि किसी ने आपकी सपोर्ट नहीं करनी, तो हमने फिर अपने वो 25 दोस्त जो हमारे साथ बड़े मुखलिस थे उनको हमने बुलाया और हमने कहा कि सिर्फ ये आपका प्रोग्राम है, और उन्होंने यही समझा और उधर से बहुत कुछ सीखा था इमरान भाई, बहुत कुछ सीखा। और उधर से मैंने अपने भाई को फिर कहा था कि भाई जब तक हम साथ खड़े हैं, हमारे साथ सब लोग खड़े हैं, अगर हम नहीं एक साथ होंगे तो फिर हम कैसे खड़े। तो नाज़रीन, देखा कि किस तरह हमारा जो नौजवान है वो बात करता है कि मैंने भाई साहब से बात की, उनका मैंने अपनी ड्यूरिंग ड्यूटी जो है वो स्टडी कंप्लीट की, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और शहजाद की बातों से मुझे आज भी वो बात याद है। उस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी में नाज़रीन ये सीखा कि जब सब आपको रद्द कर दें, उस वक्त जब आप आगे आते हैं तो उसमें आपके दोस्तों का किरदार होता है, उसमें आपका पक्का इरादा आपको साथ लेके चलता है और वो दोस्त आपकी प्रमोट करते हैं जो आपके साथ मुखलिस होते हैं। तो दुआ गो हूँ तमाम मुखलिस दोस्तों के लिए जो किसी भी मिनिस्ट्री में किसी भी के साथ भी मुखलिस हैं, क्योंकि मुखलिस पानी हमें चाहिए। जब आप किसी के साथ मुखलिस होते हैं तो फिर पहाड़ मैदान हो जाते हैं, और जिस प्रोग्राम में सोच रहे होते हैं लोग के शायद 100 लोग भी नहीं होंगे, तो फिर वो क्राउड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो शहजाद, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी क्रिश्चियन यूथ को जो पूरी दुनिया से हमें प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वसासत से और आइज़िक टीवी की वसासत से देख रही है? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपनी यूथ की तरफ से और पूरी यूथ टीम की तरफ से कि हर एक जो बच्चा पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ना चाहिए और वो आगे की तरफ बढ़े और अपनी कौम का नाम रोशन करे, ताकि वो जिस महकमे में हम चले गए हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको भी कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और ऐसी जगहों पे ना लेके आएँ, ताकि वो किसी जगह बड़े जाके अफसर लगें कहीं जाके और किसी को पता चले ये किसी सफाई लगा बेटा जो भी है ये किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है। तो आप यही ना समझे कि झाड़ू फेरने वाला का बच्चा झाड़ू ही फेरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो बड़ा अफसर भी बन सकता है। आमीन। तो ये हम में से ही लोग निकलेंगे जो अफसर भी बनेंगे, अपना बच्चों को भी आगे लेके चलेंगे। हमने ही सबको बताना है और यूथ ही ऐसी जगह है जो आपको प्रमोट कर सकते। लेकिन आपने उससे खौफज़दा नहीं होना, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ। आपने बिलीव करना है खुदा पे और खुदा से कहना है कि तू मेरी रहनुमाई कर, क्योंकि हिकमत जो है वो खुदावंद की तरफ से है, और जब वो हिकमत देता है तो फिर दुश्मन आपके दोस्त बन जाते हैं। थैंक यू फरियाद। जी भाई साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी क्रिश्चियन यूथ को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वसासत से? मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जितने भी नौजवान पढ़े लिखे हैं तो अगर वो मोड़ों पे या चौकों में खड़े हुए हैं वो आगे पढ़ें और लिखें, ताकि वो ज़्यादा तरक्की कर सकें और अपने आप को खुदा के कलाम में और खुदा की खिदमत में भी पेश करें, ना कि सिर्फ ये कि सिर्फ वहाँ पर टाइम वेस्ट करें। और मेरा ये दूसरा मैसेज ये भी है कि जितने भी नौजवान हैं या वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। यही नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी सीटों पर नहीं आ सकते, हमारे बच्चे भी अच्छी सीटों पर आ सकते हैं,
लेकिन अब तो बड़ा गवर्नमेंट ने एक सिस्टम अच्छा कर दिया है कि CSS करके आप अपने आप को जो है वो डायरेक्ट जो है वो सिविल जज भी भर्ती हो जाते हैं, आप सब इंस्पेक्टर भी लग जाते हैं, आप किसी अच्छे महकमे में अच्छी सीट पे भी चले जाते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसालें हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, और ये तभी मुमकिन है जब हम पढ़ाई की तरफ एजुकेशन की तरफ तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भाई साहब आपका कि पढ़ाई की तरफ आना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमें आगे आने देगा। पढ़ाई, और मैं समझता हूँ एजुकेशन एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, ये आपकी स्टडी बताती है, लेकिन आप कौन है ये भी पता होना चाहिए। जिस तरह आपने BTH किया, कोशिश करनी चाहिए कि हमें खुदावंद के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पे आए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की, और खुदावंद आप दोनों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और आप अपने अपने काम में जो है वो बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह हमारा नौजवान जो है वो बात करता है कि हमने अपनी तंग दस्ती में, अपनी गरीबी में, या ये सोचकर कि लोग हमें कह रहे हैं कि आप इस किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए बने हैं, तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि कोशिश करने, अगर उस महकमे में आप अच्छी जगह पे बैठे हैं तो दूसरा जब वो किसी ऐसे काम के लिए अपने बच्चों को लाता है तो कोशिश करें कि आप उन्हें प्रमोट करें कि आप इसकी स्टडी करवाएं। अगर अवेलेबल आपके पास सोर्स नहीं है तो हम कोशिश कर सकते हैं, चलो 2 को नहीं तो हम 1 का अवेल कर सकते हैं। आप 1 की हम फ़ीस देते हैं, आप इसे पढ़ाएं ताकि ये आपके ख़ानदान की तकदीर बदले, और जब ख़ानदान की तकदीर बदलेगी तो डेफिनेटली एक वक्त आएगा कि हमारी कम्युनिटी की भी तकदीर बदलेगी, और ये वही पीढ़ी है जो तकदीर बदलने आई है। और तकदीर बदलने के लिए किसी बादशाह के घर पैदा होना ज़रूरी नहीं है। तारीख़ गवाह है कि जिसने हिम्मत की, जिसने जुस्तजू की और जिसने ठान लिया, उसने अपना गोल भी अचीव किया, और उसने बड़ी बड़ी सल्तनतों पे जो है वो राज भी किया, और राज करने के बाद बहुत से लोगों को उसने रिहाई भी दिलाई। तो आए हम आज का नौजवान वो नौजवान बन जाए जो रिहाई देने आया है, जो अपना चेहरा जो है दुनिया पर यहाँ करने के लिए आया है कि मैं एक मसीही नौजवान हूँ, और जब मैं ठान लेता हूँ तो मेरे सामने मेरी मंजिल पे मैं जाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मंजिल मेरे सामने खुद चल के आएगी, और मैं उस पर खड़ा होकर बताऊँगा कि मैं एक मसीही नौजवान हूँ और यीशु मेरा रखवाला है, वो मेरे साथ है। तो नाज़रीन, इस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह हम अपने आप को बड़ा करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि किसी को छोटा किया जाए, बल्कि अपने आप को ही इतना निखार लिया जाए कि वो दूसरा जो बड़ा है वो फील करे कि अब ये मेरे बराबर है और मैंने इसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो एक दूसरे की इज़्ज़त कीजिए। इस कोविड-19 के दौर में ज़्यादा हजूम वाली जगहों पे ना जाएं, ज़्यादा पास आने से इज्तनाब करें, अपनी हिफाजत करें, हाथ को सैनिटाइज करें, हाथों को धोएं, ताकि आने वाले जो दिन है वो आपके लिए सेहत और तंदुरुस्ती लेके आएँ, और आप अपने आप के लिए और किसी और के लिए जो है वो बीमारी का सबब ना बने। अच्छा दौर आएगा, अच्छे दिन आएंगे, तो दोबारा हम एक दूसरे से मिल भी लेंगे और तमाम एक्टिविटीज़ भी कर लेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी बहन खुदावंद की खादमा सिस्टर निदा अनवर फजल, जो कि हमें ब्लेसिंग्स के लिए हमारे लिए आई हैं कि आज हमारे जो 100 एपिसोड है वो कंप्लीट हुए, और आज हमारे साथ केक भी काटेंगी और हमें विश भी करेंगी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने टाइम दिया। तो आए आज इस हमारी 100 एपिसोड जो कंप्लीट हुई है, तो आप भी हमारे लिए दुआ करें ताकि हम इसी तरह अपनी क्रिश्चियन यूथ को प्रमोट कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज हालेलुया। आज मैं जो है वॉइस ऑफ यूथ के प्रोग्राम में हूँ, और मैं जो है फरियाद भट्टी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी कि आपके जो है 100 एपिसोड जो आपने किए हैं और आपने कंप्लीट किए हैं, और आज हम इनके साथ केक भी काटेंगे। और मेरी जो जितने भी मेरे प्रोग्राम्स हैं आप आइज़िक टीवी पे देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको पता है हमारे साथ जो है बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं, पावर ऑफ प्रेयर है, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं, पर ये हमारा यूथ का प्रोग्राम है जो आज इन्होंने कंप्लीट किया। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आइज़िक टीवी को, पास्टर अनवर को, और आपका पूरा 100 ईयर कंप्लीट हुआ, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। हमेशा भाई साहब हेल्पिंग हैंड रहे हैं और प्रमोटिव रहे हैं यूथ के लिए, और उससे भी बढ़कर आप हमेशा हमें अप्रिशिएट करते हैं। हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो भाई साहब को हम बाद में बताते हैं, आपने हमेशा बैकअप, हमें फुल बैकअप किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा हम कहते हैं कि भाई साहब ने एक बाप सी शफ़क़त हमेशा रखी है, और आपने एक माँ से हमारे सर पे हाथ रखा है। तो यही वजह है कि ये प्रोग्राम जो है वो तरक्की की उस मनाजिल की तरफ जा रहा है कि किसी भी चैनल का जो यूथ का कोई प्रोग्राम है, उसने अगर 100 एपिसोड कंप्लीट किए हैं तो उसमें बहुत से लोग बार बार हैं। लेकिन इसकी स्पेशलिटी है कि हमने हर एपिसोड में एक नया जो है वो चेहरा मुतारिफ़ करवाया है। सिर्फ पास्टर्स ही नहीं,
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इसमें नेवी के लोग, डेंगी में जो फ्रंट लाइन अभी काम कर रहे थे हमारे हेल्थ के लोग, इसके अलावा वो लोग जो दूर दराज मुख्तलिफ यानी कि कोट अद्दू से लेके कश्मीर तक यहाँ पे हमारे पास जो लोग आए हैं और हमने यूथ को प्रमोट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा संग मेल है कि जो भाई साहब ने एक बुनियाद रखी और आपने इसको सपोर्ट किया तो लोग देखते हैं और यूथ प्रमोट हो रही है और डेली हमें एक नया मैसेज आता है कि फ़लानी जगह से फ़लाना बंदा जो है वो सब इंस्पेक्टर बना है, फ़लानी जगह से फ़लाना जो है वो यूथ लीडर वो अपनी यूथ के लिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ऑल क्रेडिट गोज़ टू फर्स्ट और जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद मैं समझता हूँ आइज़िक टीवी और सीनियर पास्टर फजल साहब और आपकी ये काविश है कि यूथ जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी प्रमोट हो ताकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत हो और हम तरक्की करते जाएँ। तो मैं समझता हूँ थैंक यू वेरी मच। ये भी एक खुशी की बात है कि आप हमारे साथ केक काट रहे हैं और आपकी दुआएं हमारे साथ है, तो इसी तरह हम इसको आपकी रहनुमाई में और भी आगे लेके और भी आगे। और मैं जितने भी मेरे यूथ के बच्चे हैं, कोई भी आपके पास टैलेंट है या कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में आके अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारी टीम भी खड़ी हुई है, इन्होंने भी दिन रात काम किया। आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। इस तरफ से ये भाई भी खड़े हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और पीछे कैमरा के जो पीछे हैं हमें दिखाने वाले हर रोज़ाना जो आप देखते हैं नए प्रोग्राम्स, इनको भी हम जो है तालियों के साथ खुश आमदीद कहेंगे, क्योंकि ये भी हमारी टीम है, हम इनके बगैर कुछ नहीं है। और ये कैमरे में वो चीज़ दिखाते हैं जो लोगों ने काम किए होते हैं। तो आज जितनी भी यूथ है, आज मैं उनके लिए भी दुआ करूंगी कि हमारी यूथ आगे आए, अपने टैलेंट को शो करवाए। जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आप चाहते हैं कि आपकी बात कैमरे तक पहुंचाई जाए, तो आप आके ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इससे बरकत पाएँ। आइए आज इस प्रोग्राम के लिए भी दुआ करें और जितनी भी हमारी यूथ जो है जितने प्रोग्राम किए हैं, और इसी तरह से हम फरियाद भट्टी के लिए भी दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, ऐ खुदा आज ऐ खुदा तेरे बेटे फरियाद भट्टी को मैं तेरे हैंड ओवर करती। इसने ऐ खुदा 100 एपिसोड को कंप्लीट किया है। यीशु पर खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा के इसकी ज़िंदगी में और जलाली काम कर और लोगों को लेके आ, और अब इसके लेवल को भी बढ़ाए यीशु पर खुदावन, ताकि तेरा हाथ बढ़े यीशु पर खुदावन। और पाकरू जो इसकी सोच है, ख्याल है, बातें हैं, और यीशु पर खुदावन ये पॉलिश कर सके और निखार के लेके आए यीशु पर खुदावन, ताकि तेरा बेटा हमेशा शुक्रगुजारी करे। ऐ खुदा तूने आइज़िक टीवी को ऐ खुदा बरकत दी है। ऐ खुदा पास्टर अनवर को, मुझे, ताकि हम बहुत से लोगों की बात को ऐ खुदा दुनिया तक लेके जा सकें। यीशु पर खुदावन तू अपने बंदा के साथ हो, पास्टर अनवर के साथ, मेरे साथ, मेरी पूरी टीम के साथ हो। और इस प्रोग्राम को आज यीशु पर खुदावन मैं तेरे हैंड ओवर करती, मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब हम केक काटते हैं। बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेरा। अब ये केक जो है आप खुद खाइएगा और टीम को भी दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।